ने चर्चा की कि कैसे गुरु का हमारे जीवन में क्या महत्व होता है और किस तरह गुरु हमको संबंध ज्ञान देते हैं। मैं जब स्कूल में था तो मेरे हाथ में एक बहुत सुंदर ऑफरिंग मिली, जो गुरु महाराज ने, एक्चुअली ऑफरिंग नहीं थी, वो थी मीनिंग ऑफ व्यास पूजन, 1981 में गुरु महाराज ने लिखी थी। और मैं सोच रहा था कि गुरु महाराज उस समय मोमेंट में आए हुए उनको 4 साल हुए। तो 4 साल में ऐसा रियलाइजेशन मिलना, ये बहुत ही अभूतपूर्व चीज है। उन्होंने उसमें लिखा था कि कैसे गुरु एक बद्ध जीव को उद्धार करते हैं। वो बोलते हैं कि ये वास्तव में एक कंबाइंड प्लान होता है भगवान का, गुरु का, गुरु तत्व का। क्योंकि जीवात्मा भगवान से द्वेष करके इस भौतिक संसार में आती हैं, तो उनका स्वतः रूप से भगवान से डायरेक्ट संपर्क नहीं होता। इसीलिए गुरु आते हैं और शिष्य को इतना प्रेम देते हैं, इतना प्रेम देते हैं कि वो पूर्ण रूप से वो गुरु के प्रति समर्पित ही नहीं होता, वो बिक जाता है और फिर वो गुरु के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। फिर गुरु बोलते हैं भक्ति करो और जब वो भक्ति में थोड़ा गंभीर होता है तो गुरु बाह्य रूप से अप्रकट हो जाते हैं और फिर उस खोज में वो शिष्य अपनी भक्ति को और प्रगाढ़ करता है और वो प्रगाढ़ भक्ति के बल पर धीरे 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 वो गुरु के पास जाने के लिए तैयार होता है। अंततो गत्वा भगवान कृष्ण के पास पहुंच जाता है। तो ये कंबाइंड एफर्ट है। जैसे हम मछली पकड़ने के लिए, बहुत अच्छा उदाहरण नहीं है, लेकिन मछली पकड़ने के लिए जैसे एक कीड़ा लगा करके लोग डालते हैं, वो कीड़ा खाने के लिए मछली आती है, बाद में फंस जाती है हुक में, फिर आदमी उसको बाहर निकलता है। ऐसे ही कृष्ण गुरु को भेजते हैं, गुरु अपना प्रेम रूपी जाल फंसाते हैं, शिष्य उसमें फंस जाता है, फिर गुरु के प्रति इतना कृतज्ञ हो जाता है, इतना इतना समर्पित हो जाता है, इतना उसका प्रेम हो जाता है कि वो कुछ ना कुछ उनके लिए करना चाहता है। और वही होता है भक्ति का अभिधेय। अभिधेय मतलब हमारा जो कृतज्ञता है, ग्रेटिट्यूड इन एक्शन इज कॉल्ड अभिधेय। हमारी जो कृतज्ञता है परंपरा के लिए, हमने जो संबंध ज्ञान जाना है, उसके ऊपर जब हम कार्य करते हैं, वो होता है अभिधेय। अलग से साधन भजन करना अभिधेय नहीं होता है। हम जब भक्ति करते हैं, किसी सिद्धांत के लिए नहीं करते हैं, किसी व्यक्ति के लिए करते हैं। ये अंतर है मायावादियों में और भक्तों में। मायावादी सिद्धांत के लिए जीते हैं, उनको व्यक्ति से मतलब नहीं है। जिससे सन्यास लेते हैं, बाद में उसी के ऊपर चले जाते हैं। और तो और उनका मोटो क्या होता है? सन्यास ग्रहण मात्रेण नरो नारायण भवे। गुरु तो छोड़ दो, भगवान नारायण के समान खुद को बोलने लगते हैं। तो ये अंतर होता है सिद्धांत को पालन करने में। और भक्त क्या करता है? सिद्धांत को पालन नहीं करता है, व्यक्ति को पालन करता है, वो गुरु को पालन करता है। यदि गुरु सिद्धांत बदल देंगे तो हमारी भक्ति की डेफिनेशन चेंज हो जाएगी। हमारा केवल एक ही सिद्धांत है, गुरु की सेवा करना, वही अभिधेय होता है। तो जिस संबंध का साक्षात्कार है, वो अभिधेय से होता है। केवल ये जानना कि हम जीवात्मा है, गुरु हमारे कर्णधार हैं, कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, भक्ति सर्वश्रेष्ठ पंथा है, यही काफी नहीं। श्रील प्रभुपाद जब भारत में कृष्ण बलराम मंदिर वृंदावन में थे, तो रोज मॉर्निंग वॉक पे जाते थे, उनका तो नित्य रूप से नियम था। तो एक भक्त बहुत सारे श्लोक याद करके गुरु की वंदना में रोज जब प्रभुपाद जाते थे तो गड़े गेट पे खड़े होके बहुत सारे श्लोक गाता था। जब प्रभुपाद वापस आते थे तो भी बहुत सारे श्लोक गाते। तो सब लोग सोचते थे, अरे भाई ये तो बड़ा समर्पित भक्त है, इतने श्लोक याद कर लिए इसने। लेकिन प्रभुपाद ने कुछ दिन, 1-2 दिन तो सहन किया। बाद में प्रभुपाद बोलते, डू समथिंग प्रैक्टिकल, कुछ प्रैक्टिकल करो, ये श्लोक रिसाइट करने के लिए यहाँ पर नहीं लेके आया मैं तुम्हें।
तो हमारा संबंध का साक्षात्कार होता है अभिधेय के माध्यम से, और संबंध हमारा अभिधेय सार्थक बनाते हैं। दोनों एक दूसरे के ऊपर आश्रित हैं। हम लोग जब तक भक्ति दृढ़ता से पालन नहीं कर सकते, जब तक हमारा संबंध क्लियर ना हो, और जब तक हम अभिधेय यानी भक्ति की क्रियाओं को, भक्ति की साधना को, गुरु की सेवा को दृढ़ता पूर्वक नहीं करते, संबंध का साक्षात्कार नहीं होता। जब हम सेवा में लगते हैं, सेवा करते करते साक्षात्कार होता है कि हम कृष्ण के दास। जैसे मान लीजिए आप भगवान के विग्रहों की सेवा करने के लिए गए हैं, ऑल्टर के अंदर गए, आपने पोछा लगाया, प्लेट रेडी की, भगवान को भोग लगाया, आरती करेंगे। उस समय करते करते कभी एक दिन साक्षात्कार होगा, हाँ यही मेरा स्वभाव है, यही मेरा स्वरूप है कि मैं कृष्ण का दास हूँ। तो इस तरह अभिदय हमको तभी, हमारा संबंध तभी साक्षात्कार होता है जब अभिदय पूर्ण रूप से करते हैं। और ये शक्ति बल हमको आचार्यों की कृपा से मिलता है। कभी कभी भक्ति की सेम पंथा दूसरों को ज्यादा फायदा देती है, हमको नहीं देती है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो प्रोसेस में गलती है, इसका मतलब हमारे एप्लीकेशन में गलती है। जैसे एक बार श्रीपाद रामानुजाचार्य के बहुत सारे उदाहरण मैं आज प्रस्तुत करूंगा, कल भी कर रहा था, क्योंकि वो स्वयं है लक्ष्मण के अवतार। राम के अनुज लक्ष्मण के अवतार है ना वो रामानुजाचार्य। और लक्ष्मण कौन है? लक्ष्मण है आदि गुरु। तो गुरु तत्व के मूर्तिमान स्वरूप है रामानुजाचार्य। तो हम लोग उनके विषय में भी बहुत सारे उदाहरण आज चर्चा करेंगे। तो ये रामानुजाचार्य बहुत महान आचार्य हैं, हम सब उनके बारे में कुछ ना कुछ जानते हैं। तो एक बार वो एक कुंड के पास में, एक पुष्करणी के पास में प्रसाद ले रहे। तो प्रसाद लेने के बाद हाथ में जो अ, थोड़ा बहुत प्रसाद लगा था, वो उन्होंने कुंड में धोया। वो कुंड में धोने से वो जो थोड़ा बहुत राइस था या जो भी उनके अवशेष थे प्रसाद के, वो मछली ने खाए। वो मछली खा करके चतुर्भुज रूप लेकर के वैकुंठ चली, सबके सामने चतुर्भुज रूप ले लिया, वैकुंठ चली। तो ये शिष्य बड़े विस्मय में पड़ गए। इसलिए नहीं कि मछली का उद्धार रामानुजाचार्य के महाप्रसाद खाने से हुआ, ये तो समझ में आया, ठीक है। इसलिए कि हम तो टनों टन खा चुके हैं, हम तो डेली खा रहे हैं गुरु का महाप्रसाद, फिर हमारे ऊपर क्यों नहीं काम कर रहा है? हमारे ऊपर इसलिए काम नहीं कर रहा है कि मछली जैसी इनोसेंस भी हमारे अंदर नहीं। हमारे अंदर क्या है? हमारे अंदर डाउट है। मछली के अंदर विश्वास हो ना हो, डाउट नहीं है कम से कम। उसी तरह हमारे अंदर हो सकता है गुरु वर्ग के प्रति विश्वास हो ना हो, लेकिन कभी भी डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि डाउट होने से हम वो कृपा को खो देते हैं। एक आचार्य की क्षमता होती है कृष्ण को देने की। कृष्ण भी अपने आप को आचार्यों से छुपा नहीं सकते, क्योंकि उनकी प्रॉपर्टी है। चैतन्य चैतामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोलते हैं, आपन लोकाइते कृष्ण नाना जतन करे। अपने आप को छुपाने के लिए कृष्ण अपने आप को रिजर्व्ड रखने के लिए बहुत सारे प्रयास करते हैं। तथापि तहार भक्त जाने न तहारे। फिर भी उनके भक्त किसी तरह से उनको पहचान जाते हैं, और इतने ही नहीं, दूसरों को भी बता देते। तो कृष्ण वास्तव में आचार्यों की संपत्ति है। हम लोग प्रहलाद महाराज के जो लीला है, प्रहलाद महाराज का जो सत्र आता है भागवत के सप्तम स्कंद में, वहां पर एक बहुत सुंदर शब्द आता है जो नरसिंह देव के लिए प्रयोग किया जाता है कि नरसिंह देव का अवतार क्यों हुआ? तव भृत्य भाषितम। केवल अपने दास का, अपने भक्त का मान रखने के लिए, वाक्य रखने के लिए भगवान नरसिंह देव का अवतार है। कौन था वो भक्त? प्रहलाद। और आचार्य बोलते हैं कि जब हिरण्यकशिपु अलग अलग स्तंभ दिखा रहा था कि इसमें भगवान है, इसमें भगवान है, इसमें भगवान है, तो प्रहलाद सब में हाँ बोल रहा था। और आचार्य बोलते हैं कि नरसिंह देव जगह चेंज कर रहे थे, यहाँ से वहां, वहां से यहाँ। वास्तव में परमात्मा रूप से सब स्थान में है, लेकिन फिर भी जगह चेंज कर रहे थे कि कहाँ से हिरण्यकशिपु तोड़ेगा, वहां से निकलना है। प्रहलाद का वचन झूठा नहीं होना चाहिए। और किसका वचन था? नारद मुनि का वचन था।
नारद मुनि ने कयाधु को बोला था, प्रहलाद को बोला था कि आप जब भी संकट में होंगे कृष्ण भक्तवत्सल रूप से आपकी रक्षा करेंगे। तब वो वृत्त भाषितम। और ब्रह्मा ब्रह्मा ने सभी देवताओं को बोला था कि भगवान अवतार लेंगे, आपकी रक्षा करेंगे। तो जिस जिस भक्त की एक सेंटेंस को भी भगवान गलत नहीं होने दे सकते, वो भक्त के लिए कितना भगवान प्रायोरिटी देते हैं, कितनी प्राथमिकता भगवान देते हैं। इसीलिए ऐसे आचार्य वास्तव में क्षमता रखते हैं, ये प्रकाश करते हैं भगवान का हमारे हृदय में। यस्य देवे परा भक्तिर यथा देवे तथा गुरु तस्यैते कथिता ही अर्था प्रकाशन्ते महात्मन। ये प्रकाशित करते हैं वास्तव में हमारे हृदय में भगवान को, वैदिक वैदिक ज्ञान को। क्योंकि उनके बिना वैदिक ज्ञान को समझना, एसिमुलेट करना, अपने जीवन में उतारना, साक्षात्कार करना असंभव है। केवल किताब पढ़ के हम लोग वैदिक ज्ञान नहीं अर्जित कर सकते। जैसे प्रभुपाद के एक बहुत ही प्रिय शिष्य हैं बरसाना महाराज, न्यू वृंदावन में रहते हैं, भारत बहुत कम आते हैं। तो हम लोग जब न्यू वृंदावन गए थे तो महाराज का संग प्राप्त हुआ। महाराज पहले अगर आप उनको दूर से देखेंगे तो महाराज तो छोड़ो, आपको लगेगा कि कोई लेबर है, आप भक्त भी नहीं, ऐसा सोच देखेगा, भक्त भी नहीं। एक जो लेबर की ड्रेस होती है वो पहन करके क्रेन चलाते हैं, मिट्टी उठाते हैं, सड़क बनाते हैं, गड्ढा खोदते हैं, इस तरह काम करते हैं। और उनकी एज है 70। प्रभुपाद के शिष्य हैं। प्रभुपाद ने उनको निर्देश दिया था कि ये न्यू वृंदावन में आप सहयोगिता करो। तो उन्होंने पूरे जीवन केवल न्यू वृंदावन में अलग अलग चीजों का निर्माण करने में अपना पूरा जीवन दिया। जब वो नए भक्त थे, नए भक्त से मतलब है जब उनकी दीक्षा हो गई थी और वो न्यू वृंदावन में थे, कीर्तनानंद महाराज वहाँ के लीडर थे, तो उन्होंने उनको आदेश दिया था कि आपको एक लेक बनाना है, एक सरोवर बनाना है। और कहाँ पर बनाना है? चट्टान के ऊपर बनाना है। तो मिट्टी खोदना तो आसान है, चट्टान खोद करके मैन मेड लेक बनाने का इनको काम दिया। और उस समय पे वो ड्रिलिंग मशीन वगैरह वैसी नहीं थी जैसे अभी होती। तो इनको डायनामिट फिक्स करके पत्थर को फोड़ना पड़ता था, फिर वहां से तगाड़ी से उठा उठा के उसको फेंकना पड़ता था। आज आप न्यू वृंदावन जाएंगे, आप देखेंगे प्रभुपाद के जो पैलेस है, पैलेस ऑफ गोल्ड, उसके बगल में एक बहुत सुंदर एक सरोवर है, वो बरसाना महाराज ने बनाया है। तो बरसाना महाराज वास्तव में जब ये सेवा कर रहे थे, एक भी दिन उन्होंने भागवत क्लास अटेंड नहीं की, एक भी दिन। डेली सुबह जाते थे, मंगला आरती के बाद सीधा एक गड्ढा खोदने का काम। एक दिन इस तरह उन्होंने 8 साल तक की, एक भी दिन क्लास अटेंड नहीं। 8 साल बाद इस तरह सेवा करने के बाद एक दिन उनको बोला आप भागवत क्लास दीजिए, कोई है नहीं। बोलते मैं भागवत, मतलब भागवत में कितने कैंटो है यही नहीं मालूम मेरे को, भागवत क्लास देना तो बहुत दूर की बात। बोले नहीं नहीं, आपको क्लास देना पड़ेगा। उनको ऐसे जैसे वैसे ऐसे में बिठा दिया। उन्होंने जब क्लास दी तो जो बड़े बड़े स्कॉलर्स थे वो भी मुंह फाड़ के देखने लगे, क्योंकि सेवा से वास्तविक ज्ञान हृदय में प्रकाशित होता है। हम लोग जब न्यू वृंदावन गए थे, महाराज ने वहाँ उन्होंने गोवर्धन बना रखा है। गोवर्धन है, राधा कुंड है, श्याम कुंड है। तो ज्यादा बड़ा नहीं है, मतलब एक रेप्लिका ऑफ गोवर्धन है। अगर हम खुद से परिक्रमा करेंगे उस गोवर्धन की तो 5 मिनट लगेगी। महाराज ने हमको टूर दिया, वो 5 मिनट की परिक्रमा जो हम खुद कर सकते थे, महाराज ने 1.5 घंटे में हमको वो गोवर्धन घुमाया। और हर स्पॉट दिखा रहे थे कि ये कुंड ऐसा है, ये पर्वत ऐसा है, यहाँ कृष्ण 10:30 बजे आते हैं, यहाँ 11 बजे आते हैं, या 12 बजे आते हैं, या ये लीला हुई थी, वो लीला हुई थी। चकित रह गए हम कि जो व्यक्ति वृंदावन ही नहीं जाता, जो व्यक्ति अमेरिका से छोड़ के नहीं, उसको इतना गहन रूप से वृंदावन का साक्षात्कार कैसे है। वास्तव में ये गुरु की कृपा से। चैतन्य चैतामृत में हम लोग दक्षिण भारत के उस ब्राह्मण की कथा सब लोग जानते हैं, जिसको उनके गुरु ने बोला था कि आप भगवत गीता रोज पढ़िए। उसको पढ़ना ठीक से आता नहीं था, लेकिन फिर भी शुद्ध अशुद्ध जैसी पढ़ता था, सब लोग हंसते थे, लेकिन फिर भी पढ़ता था। चैतन्य महाप्रभु का दर्शन हुआ उसको। चैतन्य महाप्रभु ने उसको पूछा, भाई तुम
क्यों पढ़ रहे हो, तुम पे सब हंस रहे हैं, तुमको पढ़ना नहीं आता। बोलता है, विप्र कहे मूर्ख आमी शब्दार्थ न जानी। मैं मूर्ख हूँ, मेरे को शब्दार्थ नहीं मालूम, क्या पढ़ रहा हूँ मुझे नहीं मालूम। शुद्ध अशुद्ध गीता पढ़ी, गुरु आज्ञा मानी। शुद्ध अशुद्ध पढ़ रहा हूँ, केवल गुरु की आज्ञा पालन करनी। और देखिए इफेक्ट, देखिए कि साक्षात भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु उसके सामने खड़े। हमारी गीता पढ़ने से कितनी बार हम भगवान सामने खड़े हुए, लेकिन ये गुरु आज्ञा का बल देखिए, भगवत गीता अशुद्ध पढ़ने का बल देखिए कि वास्तव में चैतन्य महाप्रभु सामने खड़े। तो वास्तविक अभिदय है गुरु की सेवा। कई बार हम लोग सोचते हैं हमारी साधना बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए आपने प्रण लिया है कि आप 16 माला सुबह जप करेंगे, 7 बजे के पहले, 6 बजे के पहले। और मान लीजिए आपके गुरु की फ्लाइट है और आपको उन्होंने बोला मुझे कुछ जर्नी प्रसाद बना के दो, तो क्या जरूरी है, उस टाइम 16 माला करेंगे कि गुरु के लिए प्रसाद बनाएंगे? इसमें कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए। हम लोग देखते थे श्री श्री श्रीमद भक्ति प्रेम स्वामी महाराज जिस तरह गुरु महाराज को सेवा करते थे, कई बार वो अपनी गायत्री जप करने बैठते थे, और गायत्री जप में कभी किसी को हम कुछ बोलते नहीं है, चुपचाप बैठते हैं, एक आसन में बैठते हैं, इधर उधर आंखें भी नहीं मंडराते। जब गुरु महाराज बुलाते थे वो सब छोड़ देते थे। सन्यासी है लेकिन सब छोड़ देते थे, गायत्री वायत्री जप अभी सब छोड़ के भागते थे। गुरु महाराज क्या बोलना चाह रहे। प्रभुपाद इस तरह एक बार गुरु महाराज को बुलाए। गुरु महाराज जो मायापुर में प्रभुपाद को सेवा कर रहे थे, तो प्रभुपाद ने गुरु महाराज को बुलाया और गुरु महाराज तिलक कर रहे थे। तो तिलक का ऊपर का भाग कर लिया था, नीचे का पेंडिंग था। एक ऊपर तक यहाँ तक लगाया, इतने में वो भक्त ने बोला प्रभुपाद बुला रहे हैं। इतना ही तिलक लगा के प्रभुपाद के पास चले। तो प्रभुपाद बोलते ये कौन सा नया तिलक लगाया तुमने? बोले नहीं प्रभुपाद आपने बुलाया तो मैं बीच में से आ गया। प्रभुपाद बोले नहीं नहीं, पूरा तिलक करके आ। तो ये सिद्धांत साधना की परिकाष्ठा है गुरु को खुश कर। हमारी जितनी भी आध्यात्मिक उन्नति होनी है वो केवल इसी माध्यम से होगी। हम लोगों को और कुछ भी तरीके से आध्यात्मिक उन्नति नहीं मिल सकती। प्रभुपाद जब वृंदावन में अपने शिष्यों को लेकर के आए, पहली बार कृष्ण बलराम मंदिर बन रहा था, तो वो लोग बहुत ही सहज काम कर रहे थे, सीमेंट का, हमने कल चर्चा की, कंस्ट्रक्शन का। तो बीच में कभी कभी दर्शन करने जाते थे। तो एक बार राधा रमन मंदिर में गए, तो राधा रमन मंदिर के पुजारी बोलते हैं कि आप लोग बहुत भाग्यशाली हैं जो अभी आप भक्ति कर रहे हैं, और अगर आप ठीक से भक्ति करेंगे तो हो सकता है अगले जन्म में आपको ब्राह्मण कुल में जन्म मिले तो वृंदावन में आप सेवा कर सकते हैं। तो भक्त लोगों को लगा कि अरे बड़े आशीर्वाद दे दिया इन्होंने। तो जाके प्रभुपाद तो खुशी खुशी बताया कि प्रभुपाद ऐसा आशीर्वाद दिया राधा रमन के पुजारियों ने कि अगर हम ठीक से सेवा करेंगे तो अगले जन्म हमको ब्राह्मण कुल में मिलेगा और हम लोग वृंदावन में सेवा कर पाएंगे। तो प्रभुपाद बोलते हैं अगली बार तुम जब उनको मिलो तो उनको बोलना कि आप बहुत भाग्यशाली हो, राधा रमन की सेवा कर रहे हो, अच्छे से सेवा करो जिससे अगले जन्म तुमको इस्कॉन में मिले और चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन में तुमको प्रचार करने का मौका मिले। तो वास्तव में ये सेवा का आनंद है, ये ब्रह्मानंद से भी ऊपर है, ये कृष्ण प्रेम से भी ऊपर है सेवा का आनंद। हम लोग जब जितने भी हमारे मुख्य प्रभुपाद के शिष्य उनके जीवन में हम देखेंगे, उन्होंने अपने जीवन से ही प्रदर्शित किया है। प्रभुपाद ने जो आदेश दिया उसको अंगीकार करके उन्होंने पूरी दुनिया में कृष्ण भावनामृत को फैला दिया। हम लोग श्री श्रीमद इंद्रद्युम्न स्वामी महाराज की देखते हैं कितनी प्रीचिंग हो रही है, कितने कठिन परिस्थितियों में प्रचार करते हैं, उनकी डायरीज इतनी फेमस हैं। केवल एक आदेश प्रभुपाद का, प्रभुपाद ने उनको बोला था प्रीच फियरलेसली। और महाराज जब पुणे आए थे वो बता रहे थे प्रवचन में, अगर आप मेरा हृदय फाड़ के देखोगे, जैसे हनुमान जी ने फाड़ के दिखाया था राम लक्ष्मण जानकी, अगर ऐसे देखोगे तो आपको वही निर्देश मिलेगा मेरी छाती पे लिखा हुआ जो प्रभुपाद ने बोला है। तो चिते ते करिया एक क्या, उस तरह गुरु के आदेश को एक साथ अंगीकार करके जब चलते हैं वो वास्तविक अभिधेय है, वो वास्तविक साधना है। क्योंकि हमारे अनर्थ, हमारी इंद्रिय दमन हम अपने खुद के बल पर नहीं कर सकते। ये तभी संभव है जब गुरु हम पे कृपा करे। प्रहलाद महाराज ये बोलते हैं, प्रहलाद महाराज बोलते हैं कि सारे अनर्थों का एक ही उपाय है, गुरु भक्त्या। बीमारी बहुत सारी है, इलाज एक ही है, गुरु भक्ति, गुरु की सेवा।
जब हम इस तरह करते, सारे अनर्थ कब चुटकी में गायब हो जाएंगे हमको पता ही नहीं पड़ेगा। तो जिस तरह भागवत में उदाहरण है, जड़ में पानी डालना है, पत्ती को साफ नहीं करना है। तो हम एक एक अनर्थ के पीछे पड़ेंगे, कभी संभव नहीं हम अनर्थ से मुक्त होकर के शुद्ध बन पाएंगे। लेकिन केवल गुरु और भक्त्या एक एक ही उपचार है जिससे सारे अनर्थों से हम मुक्त हो सकते हैं और हरिनाम में रुचि ला सकते हैं। एकाकी अमार नहीं पाए बाल, हरि नाम संकीर्तन, तुम्ही कृपा करी श्रद्धा बिंदु दिया, देहो कृष्ण नाम धन। तो एक अकेले अकेले हम लोग कभी भी हरि नाम का जप, अनर्थों से निवृत्ति कुछ नहीं कर सकते। इसलिए तुम्ही कृपा करी, गुरुदेव की कृपा सबसे ज्यादा जरूरी है। देखिए, हम जब जप करते हैं किससे शुरू करते हैं? गुरु प्रणाम मंत्र से शुरू करते हैं। हम लोग जो गायत्री करते हैं गुरु प्रणाम से शुरू करते हैं। हम दंडवत देते हैं। मान लीजिए आप प्रभुपाद को दंडवत दे रहे हैं, चाहे नृसिंह देव को दे रहे हैं, चाहे गौर नेताजी, चाहे राधा मदन मोहन, किसी को भी दंडवत दे रहे हैं, पहले किसका मंत्र जप करते हैं? गुरु का मंत्र जप करते हैं। हमारे इस्कॉन मंदिरों में दो प्रमुख आरती है, मंगला आरती, दर्शन आरती। दोनों में हम किसकी वंदना करते हैं? मंगला आरती में गाते हैं संसार दावानल, और गुरु पूजा में प्रभुपाद की गुरु पूजा करते हैं। तो वास्तव में एक ही रास्ता है गुरु की आराधना करना, गुरु के निर्देश को पूर्ण रूप से स्वीकार करना। क्योंकि अगर किसी तरह हमारा कृष्ण से संपर्क हो भी जाए तो भी कृष्ण कृपा नहीं करेंगे जब तक गुरु दयावान नहीं होंगे। अगर किसी तरह टांका बैठ भी जाए, हाँ ठीक है कृष्ण के साथ हमारा हो गया, तो भी कृष्ण कृपा जब तक नहीं करेंगे जब तक गुरु नहीं करेंगे। और थोड़ी मिस्टेक पे गुरु बचा सकते हैं, लेकिन कृष्ण कभी भी माफ नहीं करते। जैसे माया दानव ने जब भगवान कृष्ण के प्रति अपराध किया, भगवान कृष्ण उसको मारना चाह रहे, लेकिन अर्जुन बोलते नहीं, आप मारना शुरू करेंगे किस किस को मारेंगे? हम माया दानव से सेवा लेंगे। तो फिर उसको इंद्रप्रस्थ बनाने की सेवा थी। तो इस तरह अर्जुन ने बचाया, कृष्ण नहीं बचाना चाह रहे। ऐसे ही जगाई मदाई केस में हम देखते हैं, मदाई को चैतन्य महाप्रभु सुदर्शन चक्र से मारना चाह रहे, लेकिन नित्यानंद तो उन्हें बचाया। इसलिए हमें एक ही सूत्र पकड़ के चलना है, केवल गुरु की सेवा। और इसका बहुत अच्छा उदाहरण भागवत में आता है, आप लोग पढ़ सकते हैं। हर तात्पर्य में प्रभुपाद इतना सुंदर तरीके से बता रहे हैं गुरु और शिष्य का संपर्क। ये सेक्शन आता है देवहूति और करदम मुनि। देवहूति ने जैसे करदम मुनि की सेवा की, वैसे एक शिष्य को गुरु की सेवा करनी चाहिए। और उसका फल क्या मिला कि करदम मुनि ने देवहूति की सारी इच्छाएं पूरी की। तो मांगने से पहले गुरु दे देते हैं। एक बार हरी सौरी प्रभु, प्रभुपाद के सेक्रेटरी, उनकी एक आदत थी बाजार से चॉकलेट खरीद के खानी। तो प्रभुपाद को कैसे बताएंगे चॉकलेट कैसे खाएंगे, तो चुपचाप लेके आते थे। प्रभुपाद के लिए कुछ सामान खरीदने जाते थे तो एक दो चॉकलेट खरीद लाते। तो एक दिन उन्होंने क्या किया, चॉकलेट ऐसे ऊपर की पॉकेट में रखी और खुले पैसे रखे, प्रभुपाद के लिए सामान लेके आए। जैसे ही एंटर हुए प्रभुपाद के क्वार्टर्स में, ये वृंदावन की बात है, प्रभुपाद के घर में प्रभुपाद खड़े थे वहां। भाई प्रभुपाद को देख के तो प्रणाम करना पड़ा, तो जैसे ही प्रणाम करने के लिए झुके वो टॉफी नीचे गिर गई। अब प्रभुपाद ने देखा, कह रहे ये टॉफी लेके आया है। प्रभुपाद ने उन्हें कुछ भी नहीं बोला, कुछ भी नहीं बोला। प्रभुपाद सीधे किचन में गए और प्रभुपाद ने अपने हाथ से हलवा बनाया। और हलवा बना करके प्रभुपाद ने हरिशौरी प्रभु को बुला के दी। बोले जब भी टॉफी खाने की इच्छा हो बाहर मत जाना, मुझे बोलना, मैं हलवा बना के दूँ। तो ये गुरु की कृपा होती है। हम लोग अपेक्षा भी नहीं कर सकते कितना ज्यादा वो अपने शिष्य के लिए कर सकते हैं। इसीलिए शिष्य का कर्तव्य है गुरु की पूर्ण रूप से सेवा करना, उनके वपु की सेवा करना, उनकी वाणी की सेवा करना, यथासंभव जितना हो सके उनकी सेवा करना। जैसे सुदामा जब द्वारका नहीं जाना चाह रहे थे, सुदामा की पत्नी क्यों फोर्स कर रही थी सुदामा को भेजने की? क्या वो खुद इंद्रिय तृप्ति चाहती थी? कभी भी नहीं चाहती। लेकिन क्योंकि वो देख रही थी कि सुदामा कष्ट में है, इसलिए भेज रही थी कि नहीं मेरे लिए जाओ। इस तरह बोल रही है, लेकिन उनका आंतरिक भाव क्या था? कृष्ण से सुदामा मिलेंगे, उनकी फ्रेंडशिप इतनी क्लोज है, उनको अच्छा लगेगा और सुदामा को इस विकट स्थिति से बाहर निकालना। तो इस तरह शिष्य का काम होता है कि वो गुरु का लोड कम करे।
He should share the burden of his spiritual master. That is real disciple. Real disciple एक प्रमाणित शिष्य कौन है? जो गुरु का भार को शेयर करे, गुरु के भार को अपनाए। और जब हम ऐसा करते हैं तभी हम वास्तव में उस रिलेशन को फील कर पाएंगे। नहीं तो हम हमेशा गेस्ट बन के रह जाएंगे। एक होता है गेस्ट, हमेशा गेस्ट प्रवृत्ति से आएंगे प्रोग्राम में, प्रभु जी ऐसा होता तो अच्छा होता, ऐसा होता तो अच्छा होता, ऐसा होता तो अच्छा होता। और एक होता है होस्ट, प्रभु जी ऐसा कर दूं, प्रभु जी ऐसा कर दूं। दोनों की लैंग्वेज से समझ सकते हैं हम गेस्ट कौन है, होस्ट कौन। आके जो सजेशन दे के बस बैठ जाता है वो है गेस्ट, और जो सोचता है नहीं ये मेरा प्रोग्राम है, ये मेरी जिम्मेदारी है, वो होता है होस्ट। और कृष्ण भी वैसे ही रेसिप्रोकेट करते हैं, ये यथामाम प्रपद्यते, वैसे ही रेसिप्रोकेट करते हैं। जब तक हम सोचते रहेंगे ये इस्कॉन वालों का मंदिर है, तो भगवान भी इस्कॉन वालों के ही रहेंगे। जब हम सोचेंगे कि नहीं ये मेरा मंदिर है, ये मेरे ठाकुर है, ये मेरे मरादा मदन मोहन, तब भगवान भी अब देंगे हाँ ये मेरा भक्त है। जैसा हम जैसे अप्रोच करेंगे वैसे भगवान रेसिप्रोकेट करेंगे। तो गुरु के साथ जब हमारा उस तरह का संपर्क होता है, पूर्ण रूप से हम सेवा के प्रति आश्रय में जाते हैं, तब हम वो रिलेशन भी महसूस कर पाते हैं गुरु से, कि हाँ गुरु हमारे लिए क्या कर सकते हैं, हम गुरु के लिए क्या कर सकते हैं। जैसे एक बार ट्रेन में श्रील प्रभुपाद जा रहे थे, प्रभुपाद ने बोला मुझे राइस खाना है। अब ट्रेन में राइस कहाँ से लाएंगे गरम गरम, यमुना माता जी साथ में थी, बड़े परेशान हो गई, कहाँ से लाएंगे कहाँ से लाएंगे। पेंट्री में गई, पेंट्री में बोलती है हमको राइस चाहिए। तो वो बोलते हैं हमारे पास राइस नहीं, ये है वो है। बोले नहीं नहीं हम कुक करेंगे, हमारे गुरुजी को चाहिए, हम कुक करेंगे। तो आपने कभी सोच सकते हैं ट्रेन में पेंट्री में किसी को अलाउ करें कुकिंग के लिए? तो माता जी बोलती है अगर आप मुझे अलाउ नहीं करेंगे मैं ट्रेन से कूद जाऊंगी। और ऐसे नहीं केवल बोलने के लिए धमकी, रियली यमुना माता जी का वह मूड था, यदि मैं प्रभुपाद को राइस आज नहीं दे पाऊंगी मेरे जीवन कोई अर्थ नहीं है, मैं ट्रेन से कूद जाऊंगी। वो देख के पेंट्री वालों टेंशन में आ गए, अरे ये विदेशी महिला कूद जाएगी फिर हमारे सब नौकरी जाएगी, ठीक है आप कुकिंग करो। तो वो चलती ट्रेन में पेंट्री पूरी साफ करके उन्होंने राइस बना के प्रभुपाद को दिया, प्रभुपाद राइस। उस तरह जब संबंध हमारा होता है तब हम गुरु के प्रति वो आदान प्रदान महसूस कर पाते, क्योंकि ये वास्तव में बाह्य रूप से संभव ही नहीं। रामानुचार्य का एक और उदाहरण मुझे याद आ रहा है। वो जब अपने गुरु शल्य पूर्ण से मिलने गए तो एक ऐसे स्थान पे गए जब बहुत ही गर्म रेत थी, गर्मा गर्म रेत। उस पे जैसे ही रामानुचार्य ने देखा शल्य पूर्ण आ रहे हैं, उन्होंने प्रणाम करने के लिए झुकना चाहा। उनके साथ एक शिष्य था, वो देख रहा था कि हमारे गुरु रामानुचार्य जब शल्य पूर्ण को प्रणाम करेंगे, ये गर्म रेत पे पूरा शरीर उनका जल जाएगा। तो उन्होंने क्या किया, वो नीचे लेट गए रामानुचार्य। और शल्यपूर्ण भी रामानुचार्य की परीक्षा लेने लगे। शल्यपूर्ण भी रामानुचार्य की परीक्षा लेने लगे। वो बोल ही नहीं रहे उनको उठने के लिए। वो गर्म रेत पे वो शिष्य नीचे लेटा हुआ है, रामानुचार्य ऊपर है, और शल्यपूर्ण बोल ही नहीं रहे उठने के लिए। जब समय पर्याप्त हो गया तब शल्यपूर्ण बोलते हैं अभी उठो, और रामानुचार्य को बोलते हैं ये जो शिष्य है ये अधिकार रखता है आपकी निजी सेवा करने। हर कोई एरा गेरा नत्तु गेरा गुरु की सेवा नहीं कर सकता। वो बोलते हैं ये जो अपने पूरा शरीर जला सकता है आपके लिए, ये गुरु की पर्सनल सेवा करने के लायक है, तो आप इसको अपना पर्सनल कुक बनाइए। तो इस शिष्य के अंदर ये वास्तव में क्वालिटी होना चाहिए। वास्तव में ये उदाहरण बहुत ही उच्च उदाहरण है, हम लोग एक दिन में नहीं कर पाएंगे, लेकिन फिर भी हमको सुनना चाहिए कि हमारे आचार्यों ने क्या उदाहरण प्रस्तुत करके गए हैं, कि हम लोग कितना, मतलब दिल्ली कितनी दूर है पता होना चाहिए, कितने दूर हमको जाना है। जैसे चैतन्य चरितामृत में बहुत सुंदर एक श्लोक आता है। चैतन्य महाप्रभु जब वृंदावन जाना चाहते थे तो नित्यानंद प्रभु सब लोग बोलते हैं कि आप साथ में एक सेवक लेके जाइए। तो चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं हाँ पहले आपको लेके गया था। नित्यानंद प्रभु को बोलते हैं चैतन्य महाप्रभु आपने क्या किया, वृंदावन जाने की बजाय घुमा के मुझे नवद्वीप ले गए, और मेरा एक ही संपत्ति थी डंडा, वो भी तोड़ के फेंक दिया, तो आपको तो बिल्कुल नहीं ले जाऊंगा। और फिर दूसरा तुमने सेवक दिया था दक्षिण भारत में जाने के लिए, कौन, काला कृष्णदास। वो क्या हुआ था, भट्टिहारियों के साथ में भटक गया था, बाद में मुझे ढूंढ के उसको बचा के लेके आना पड़ा।
तो मैं किसी को लेके नहीं जाऊंगा, अकेला जाऊंगा। तब सब भक्त लोग बोलते हैं नहीं, आप किसी को साथ में लेके जाइए। स्वरूप दामोदर जो चैतन्य महाप्रभु के सेक्रेटरी थे, वो बोलते हैं कि एक नया भक्त है बलभद्र भट्टाचार्य, इसको आप साथ में लेके जाएंगे। तो चैतन्य महाप्रभु बोलते व्हाट सो स्पेशल अबाउट हिम, क्या क्या स्पेशलिटी है इसकी। स्वरूप कहे ए बलभद्र भट्टाचार्य तुम्हाते स्निग्ध बड़ा पंडित साधु आर्य। इसके अंदर ये क्वालिटी है, क्या है, तुम्हाते सुस्निग्ध, आपसे बहुत प्रेम करता है। ये फर्स्ट क्वालिफिकेशन शिष्य की होनी चाहिए। प्रेम छोड़ करके शुद्ध भक्त की सेवा कर ही नहीं सकते। हम लोग ने पहले दिन भी चर्चा की थी, जैसे छोटे बच्चे जो किसी घर में होते हैं ना, सब लोग आते हैं उसको खिलाते हैं, उसको गाल खींचेंगे, उसको गोदी में ले सब खिलाएंगे। जब रोना शुरू करेगा कोई पास में नहीं जाएंगे, उस टाइम में केवल मम्मी उसको हैंडल करेंगे। और दिन में सब खिलाएंगे शाम को, लेकिन रात रात भर जब बच्चा सोता नहीं है, मम्मी को गोदी में लेके उसको रात भर घूमना पड़ता है, वो टाइम में पापा भी सो जाते, पापा भी नहीं आते पास, वो मम्मी को ही लेके चलना पड़ता है, क्योंकि माँ का बच्चे के प्रति वो विशेष प्रेम है। इस तरह जब प्रेम होगा तब गुरु की सेवा हम कर पाएंगे। ये तुम्हाते सुस्निग्ध बड़ा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। चैतन्य महाप्रभु को स्वरूप गोस्वामी बोल रहे हैं आपसे ये बहुत प्रेम करता है, और क्योंकि आपसे बहुत प्रेम करता है इसलिए आपकी सेवा करने के लिए लायक है। श्रीमद् भागवत में भी आता है, श्रीमद् भागवत में प्रथम स्कंद फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट कैंटो में श्लोक आता है, स्निग्धस्य शिष्यस्य, एक शिष्य को स्निग्ध होना चाहिए, प्रेम, गुरु के प्रति प्रेम होना चाहिए, नहीं तो वो प्रेम के बिना कभी सेवा नहीं कर पाए। हमारे आचार्य उस पर टिप्पणी करते हैं, बोलते हैं ये स्निग्ध मतलब ही है प्रेम, जो प्रेम से भरा है वो होता है स्निग्ध। जब तक वो स्निग्ध नहीं है तब तक गुरु की सेवा कभी कर ही नहीं सकते, क्योंकि गुरु परीक्षा लेते हैं, परीक्षा लेते हैं कैसे शिष्य का कितना समर्पण है। जैसे रामानुचार्य का बहुत सारे शिष्य, बहुत उनके पूरा जीवन बहुत ही ज्यादा शिक्षाप्रद जीवन है। रामानुचार्य का खुद का जीवन और उनके शिष्यों ने जिस तरह उनकी सेवा की। उनका एक शिष्य था ब्राह्मण, उनकी एक सेवा थी रामानुचार्य के पैर धुलाना। तो उस दिन रामानुचार्य बहुत कहीं से लेट हो गए, आए नहीं, रात में बहुत लेट आए, तो वो बाहर बैठा था। रामानुचार्य बोले क्यों बैठे हो, बोले आज आपके पैर धुलाए नहीं। बाकी भक्त लोग बोलते हैं गुरु महाराज इसने सुबह से कुछ खाया नहीं, क्योंकि गुरु की सेवा नहीं कर पाया, उसने सुबह से कुछ खाया ही नहीं। इस तरह समर्पण जब होता है तब गुरु की सेवा होती है। जैसे एक और जो पर्सनल सर्वेंट था रामानुचार्य का, गोविंद, चैतन्य महाप्रभु के निजी सेवक का नाम भी गोविंद था, रामानुचार्य के निजी सेवक का नाम भी गोविंद था। तो वो गोविंद इतना प्रेम करता था रामानुचार्य से, इतना प्रेम, खुद के जान की चिंता नहीं थी, लेकिन रामानुचार्य की जान की पूर्ण रूप से वो सुरक्षा करते थे। लेकिन भक्त लोग देखते थे ये बड़ा उटपटांग काम करता है, बड़ा कंफ्यूजन वाला काम करता है। एक दिन देखा उन्होंने ये गोविंद रामानुचार्य के बिस्तर पे लेटा है और लेट करके दोबारा उठ करके चला गया। तो शिष्यों को बड़ा गुस्सा आया, अरे गुरु की चीजें तो पूजनीय होती हैं, ये उनके बिस्तर पे सो गया। बहुत गुस्सा आया उनको, कुछ बोले नहीं, कंट्रोल करके रखे। कुछ दिन बाद उन्होंने देखा जो रामानुचार्य के लिए भोग प्रसाद आता है ये पहले खा जाता है, ये पहले खाता है सब आइटम, पहले सब आइटम ये खाता है, फिर रामानुचार्य के लिए रखता है साइड। तो अब शिष्यों से रहा नहीं गया, बोले अरे ये तो बड़ा पाखंडी व्यक्ति है, गुरु के खाने से पहले खा लेता है। रामानुचार्य के पास जाए, कंप्लेन की। रामानुचार्य गोविंद को बुलाते हैं, गोविंद इस तरह कंप्लेन आपकी आई, क्या बोलना चाहते। गोविंद बोला कि मेरी सेवा है आपको आनंद प्रदान करना, आपको सुख देना मेरी सेवा है। तो जब मैं आपका बिस्तर रेडी करता हूँ, लेट करके देखता हूँ कि कैसा लगता है। कि कई बार हम कुकिंग करते हैं, हमको मतलब हमको मालूम नहीं हम कैसे बनाए हैं। जैसे एक बार एक माताजी कुछ अंगूर लेकर के आई, गुरु महाराज को दिया, गुरु महाराज के सामने बैठी, गुरु महाराज आप लीजिए। अब वो सामने बैठी है, गुरु महाराज खा रहे हैं, खा भी गए। खाने के बाद जब गुरु महाराज चले, हमने टेस्ट किया, इतने खट्टे अंगूर, इतने खट्टे अंगूर कि शायद एक दो भी नहीं खा पाते हैं। तो बाद में गुरु महाराज को पूछा, गुरु महाराज आप अंगूर को कैसे खा लिए। गुरु महाराज बोले तू सामने बैठी थी, सामने बैठ करके बोल रही है खाओ, तो मैं कैसे मना करता। तो कई बार हम लोग सोचते हैं हम सेवा कर रहे हैं, वास्तव में हम लोग और प्रताड़ना देते हैं गुरु को। तो रामानुचार्य क्या बोल रहे हैं,
रामानुजाचार्य वो बोल रहे हैं कि देखो गोविंद का भाव कितना शुद्ध है। तो शिष्य बोलते चलो बिस्तर की बात तो समझिए, आपका खाना क्यों खा जाता है? तो गोविंद बोलता है, गुरु महाराज आप जिस तरह प्रचार कर रहे हैं, आपके बहुत सारे विद्वेषी हैं, आपको वो लोग जान से मारना चाहते हैं। तो क्योंकि कोई भी खाने में विष मिला सकता है, इसलिए पहले मैं खाता हूँ और देखता हूँ, अगर मैं मर गया तो सबको पता पड़ जाएगा खाने में विष था, तो आपका प्राण की रक्षा होगी। ये गुरु के प्रति समर्पण होना चाहिए। इसी तरह भक्ति सिद्धांत सरस्वती के शिष्यों का उदाहरण है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती जिस तरह प्रचार करते थे, जो तथाकथित बाकी ब्राह्मण लोग थे, वो लोग भक्ति सिद्धांत सरस्वती को मारना चाहते थे। तो एक बार इस तरह अभय चरण में बहुत सुंदर तरीके से दिखाया है। एक बार कुछ गुंडे छोड़ दिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती को मारने के लिए, तो उनका शिष्य बोलता है, गुरु महाराज मेरे कपड़े आप ले लो और आपके सन्यासी कपड़े मुझे दो, क्योंकि आपके प्राण की रक्षा करना हमारा धर्म है। मैं मर जाऊंगा तो कोई 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 बड़ी बात नहीं होगी, हमारे मरने से पृथ्वी पर भारी कम होगा, लेकिन गुरु के रहना लाखों करोड़ों लोगों के लिए जरूरी है। इसीलिए हमारा उस तरह समर्पण गुरु के निर्देश के लिए होना चाहिए। सब लोगों को तो उस तरह गुरु के वपु सेवा का अवसर नहीं मिलता है, लेकिन गुरु के निर्देश के लिए उस तरह हमारा समर्पण होना चाहिए। कि गुरु बनना इतना आसान काम नहीं है, लोग मारने तक आएंगे, जहर तक देंगे, इस तरह होता है। एक बार एक नया भक्त मंदिर में आया, सार्वभौम प्रभु बहुत सुंदर तरीके से बताते हैं। एक बार एक नया भक्त आया, तो उसने मंदिर ज्वाइन किया, उसको बोला आप पसंद कीजिए क्या सेवा करना चाहें। पूरा मंदिर उसको घुमाया, उसको किचन दिखाया, डीटी रूम दिखाया, अलग अलग डिपार्टमेंट सब जगह घुमाए, कुछ भी पसंद नहीं आ रहा उसको। फिर धीरे से एक कमरे में देखता है कि एक भक्त व्यासासन पे बैठा है, 5-50 लोग सामने बैठे, उनको प्रवचन दे रहा है। भक्त बोलता है ये सेवा मुझे अच्छी लग रही है, ये करना है मुझे, ये गुरु का काम सबसे अच्छा है। तो प्रेसिडेंट ने बोला बेटा वो जो व्यासासन है उसमें कील लगी है नीचे, ये गुरु बनना इतना आसान नहीं है, आपको बहुत कुछ सहन करना पड़ेगा। जो खुद प्रमाणित गुरु होते हैं कभी गुरु नहीं बनना चाहिए। प्रभुपाद को एक बार एक भक्त बोलता है, प्रभुपाद आप भक्ति विनोद ठाकुर से भी महान है कि आपने पूरी पृथ्वी में प्रचार किया। प्रभुपाद बोलते नहीं, भक्ति विनोद ठाकुर हमारे ऊपर कृपावान है कि उन्होंने हमें सेवा का मौका दिया, यदि वो चाहते तो खुद ही पूरी पृथ्वी प्रचार कर देते, लेकिन उन्होंने हमारे लिए कुछ छोड़ा, ये उनकी करुणा है। उस तरह जो आध्यात्मिक गुरु प्रमाणित गुरु है, कभी भी उस तरह वो लोग चाहते नहीं है कि वो लोग गुरु का पदवी स्वीकार करें, लेकिन शिष्य का कर्तव्य होता है कि पूर्ण रूप से समर्पण के साथ गुरु की सेवा करें। जिनको गुरु की वपु सेवा मिलती है, शरीर की सेवा मिलती है, वो लोग भाग्यशाली हैं। जैसे गोविंद चैतन्य महाप्रभु की सेवा करते थे, कितना डेडिकेशन गोविंद का। जब चैतन्य महाप्रभु खाएंगे उसके बाद सब भक्तों को प्रसाद देना, उसके बाद बचेगा तो वो खाएगा। और चैतन्य महाप्रभु प्रसाद के बाद डेली रेस्ट करने जाते थे, तो पहले मसाज देंगे, जब चैतन्य महाप्रभु नींद आ जाएगी उसके बाद कोई दूसरा काम करना। तो एक दिन चैतन्य महाप्रभु ऐसे सो गए कि दरवाजे पूरा रास्ता ब्लॉक हो गया। अब वो मसाज कैसे देगा? गंभीरा रूम आप लोगों ने देखा होगा, छोटा सा रूम है, वो रूम के गेट पे चैतन्य महाप्रभु सो गए, मसाज देने के लिए हाथ ही नहीं पहुंच रहा है पैर तक। तो एक उत्तरी डाल करके चैतन्य महाप्रभु के ऊपर क्रॉस करके उलांग के चैतन्य महाप्रभु को अंदर गया गोविंद, पैर दबाए, चैतन्य महाप्रभु सो गए। अभी जब तक चैतन्य महाप्रभु उठे नहीं वहीं बैठे रहे। जब चैतन्य महाप्रभु उठे, उन्हें पूछा गोविंद तुमने आज प्रसाद लिया नहीं, कुछ नहीं, यहाँ क्यों बैठे हो? बोले महाप्रभु आप ऐसे सोए हैं, रास्ता ब्लॉक करके, आपको उलांग के कैसे जाऊं? तो चैतन्य महाप्रभु तो अंदर कैसे आया? जैसे अंदर आया वैसे ही तो बाहर जा सकते हो ना। तो गोविंद बोला नहीं, अंदर आया था आपकी सेवा के लिए, अभी आपको उलांग करके अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए बाहर कैसे जाऊं? ये डेडिकेशन से चैतन्य महाप्रभु की सेवा गोविंद ने की। लेकिन गोविंद से भी उच्च पदवी मिली है रूप गोस्वामी, क्योंकि शरीर की सेवा से भी उच्च सेवा क्या की है? श्री चैतन्य मनोभिष्टम, चैतन्य महाप्रभु की जो इच्छा है, मानसिक इच्छा है, वो इच्छा को पूर्ण किया रूप गोस्वामी। इसलिए हम लोग रूपानुगा कहलाते हैं। वैसे चैतन्य महाप्रभु के सारे सारे अनुयायी महान है, मैं गोविंद और रूप गोस्वामी कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये मैं स्वयं श्रीमद भक्तिचार्य स्वामी गुरु महाराज से सुना है। उन्होंने बोला गोविंद से श्रेष्ठ सेवा रूप गोस्वामी की है,
क्योंकि चैतन्य महाप्रभु के मन की इच्छा उन्होंने प्रकाशित की, उनके आदेशों का उन्होंने पालन किया। साथ में नहीं रहे, वृंदावन में रहे, लेकिन चैतन्य महाप्रभु के आदेश का पालन किया, इसलिए हम लोग रूपानुगा कहलाते हैं। हरिदास ठाकुर रामाचार्य की पदवी मिली, क्यों? क्योंकि चैतन्य महाप्रभु जो नाम का प्रचार करने के लिए आए थे, वो नाम को 192 माला करके स्वयं ने उदाहरण प्रस्तुत किया और पूरी पृथ्वी में प्रचार करने का बीड़ा हरिदास ठाकुर ने उठाया। तो इसीलिए वाणी की सेवा वपु सेवा से भी उच्च चली जाती है। इसलिए हम लोग को ये उदाहरण अपने जीवन में उतारना चाहिए। कृष्ण स्वयं इसको अपने जीवन से प्रस्तुत किए हैं। यहाँ पर सांदीपनी मुनि आश्रम है, कृष्ण यहाँ पर 64 कलाएं सीख करके गए, और जिस तरह शिष्य को रहना चाहिए उस तरह उदाहरण उन्होंने स्वयं ने भी प्रस्तुत किया। खुद भगवान होने के बावजूद, राजकुमार होने के बावजूद सुदामा बलराम सबके साथ लकड़ी कलेक्ट करने के लिए जाते। हम लोग हम लोग के अंदर भी अभी उस तरह साहस नहीं है। अभी हम लोग देखते हैं गुरु कोई सेवा देते हैं, हम फिर अपने जूनियर को बोलते हैं, फिर वो अपने जूनियर को बोलता है। सेवा कौन करता है? सबसे जूनियर। तो लाभ भी उसी को मिलता है, फिर हम लोग को मिलता नहीं है। सबसे जूनियर भक्त सेवा करता है। हमको गुरु बोलेंगे एक चेयर लेके आना, हम किसी को फोन करेंगे प्रभु जी एक चेयर लेके आना, वो किसी को बोलेगा। और फिर लास्ट में जाके जो पीला कपड़ा पहन के एनडीटीपी मंदिर में 3 दिन हुए इसको ज्वाइन करके, वो बेचारा लड़खड़ाते हुए चेयर लेकर के आए। तो इसीलिए उनको कृपा मिलती है। भक्ति के शुरुआत के दिनों में भक्ति जल्दी भी बढ़ती है, बाद में जाके जब हम सो कॉल्ड सीन ईयर हो जाते हैं ना, सीन सम ईयर्स इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, सीन ईयर, तो फिर इसलिए कुछ सेवा करने का हमारी इच्छा खत्म हो जाती है। लेकिन कृष्ण को देखिए, गुरु के प्रति कितना डेडिकेशन, खुद जाते हैं लकड़ी कलेक्ट करने की। और हम सब लोग जानते हैं कैसे तूफान में एक बार कृष्ण और सुदामा फंस जाते हैं, और फिर भी एक हाथ में लकड़ी पकड़ के एक हाथ में सुदामा का हाथ पकड़ के चलते रहते। श्रीधर स्वामी टिप्पणी करते हैं, बोलते हैं कि देखिए कृष्ण इस उदाहरण से समझा रहे हैं दोनों जरूरी है, भक्तों का साथ और गुरु की कर्तव्य, दोनों को साथ में लेकर के जब हम चलेंगे, बड़े बड़े तूफानों को हम लोग पार कर सकते। ये हमारे भक्ति जीवन में जितनी विपदाएं आती हैं, जितनी कठिनाई आती हैं, 2 चीजों से हम पार कर सकते हैं। एक है भक्तों के साथ हमारा संपर्क, हम लोग गुरु के प्रति अपना प्रेम दिखा सकते हैं, कैसे हम आपस में प्रेम भाव से रहते हैं। श्रील प्रभुपाद ने अपने अंतिम समय में यही बोला, योर लव विल बी शोन बाय हाउ यू कोऑपरेट अमंग योरसेल्व्स। तो ये तो पहली चीज हो गई, गुरु भाइयों के बीच में, भक्तों के बीच में, भक्त समाज के बीच में हमारा प्रीति संबंध। और दूसरा, गुरु की आज्ञा को शिरोधार करके चलना। ये दोनों कृष्ण ने स्वयं अपने उदाहरण से सिखाया है कि कैसे एक हाथ में लकड़ी उठाइए, एक हाथ में सुदामा का हाथ पकड़े। तो हम लोग को भी ये गुरु परंपरा के चरणों में प्रार्थना करनी चाहिए कि जिस तरह उन्होंने हमारे लिए इतने कष्ट उठाए हैं, हमारा अभी साधन भजन अभिदय केवल उनके निर्देशों का पालन करना बन गया। जिस तरह वो चाहते हैं उस तरह हम लोग भक्ति में आगे बढ़े। हमारे शिक्षा गुरु हमारे लिए कितना कठिन परिश्रम कर रहे हैं भक्ति में आगे बढ़ाने के लिए। हमारे दीक्षा गुरु ने ये दायित्व लिया है कि हमको ये संसार से छुड़ा करके वो कृष्ण के चरणारविंद में रखेंगे। गुरु परंपरा ने हमें ये शुद्ध भक्ति, कृष्ण भक्ति का प्रदान किया है। तो इन सबके प्रति हमारा बहुत भार है, बहुत कर्ज है, और इस कर्ज को हम कभी भी उतार नहीं सकते। केवल और केवल हम लोग अपनी कृतज्ञता व्यक्त कर सकते हैं उनके निर्देश को अपना सर्वस्व मान के। तो इसलिए हम लोग को उनके चरणों प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारा साधन भजन सब बने केवल उनकी आज्ञा का पालन कर। हरे कृष्ण। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। ब्रह्म मध्व गौड़ीय गुरु शिष्य परंपरा की जय। हरे कृष्ण।